हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रखर सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 97 तक सॉल्यूशन देख लिए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपका लास्ट पार्ट वर्कशीट 98 से कंटिन्यू। जितनी भी वर्कशीट हैं सभी के सॉल्यूशन हम इस पार्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश की भी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है वर्कशीट 98 का। गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली हु लिव ऑन अ फार्म, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ अबाउट देम। एक फैमिली है जो फार्म में रहती है, यानी खेत में रहती है। देखिए उसकी फैमिली बता रखी है किसान की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। शालू डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल टुडे। शालू नहीं जाना चाहती थी आज टुडे, जो स्कूल है वो वहाँ पर। शी वांट टू स्टे एट होम एंड प्ले। वो घर पर रहना चाहती थी और खेलना चाहती थी। शी टेल्स हर मदर दैट हर स्टोमक इज पेनिंग। उसने मदर से कहा, अपनी मम्मा से कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। शी कैन नॉट गो टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा सकती। हर मदर कम्स नियर हर। उसके पास आई एंड कॉट, यहाँ पर लिखना है आपको caught by hand and observe her carefully. She understand the whole matter. She asked and forces her to take to doctor, but Shalu does not want to the bitter tablet prescribed by doctor. वो टैबलेट नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसको पेट में दर्द था ही नहीं। शालू गेट स्केयर, वो डर गई। एंड टेल्स हर मदर द ट्रूथ, और सच कहा अपनी मदर को। शालू फील्स सॉरी, उसे सॉरी फील किया। एट लास्ट शी गेट्स रेडी टू गो टू स्कूल अनविलिंगली, और वो तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए। शी कैच हर मदर हैंड एंड गोज टू स्कूल, और वो स्कूल चली जाती है अपनी मदर के हाथ पकड़ करके। तो ये डन होता है वर्कशीट 98, जिसमें आपको एक पैराग्राफ कंप्लीट करना था। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है टेक द करेक्ट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। दे आर कमिंग हियर अ बिट ईयरली सो दे कैन प्रैक्टिस वन मोर टाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। टेक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डोंट नो हु ब्रोक द ग्लास ऑफ माई मोटरसाइकिल। मैं नहीं जानता कि किसने तोड़ा मेरा मोटरसाइकिल का ग्लास। तो हु ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। टेक द करेक्ट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन सेंटेंस। यू आर एट द ट्रेन स्टेशन, व्हाट विल यू से एट द टिकट विंडो। आप रेलवे स्टेशन पर हो, आप टिकट विंडो पर क्या कहेंगे। आई वॉन्ट वन टिकट फॉर जयपुर। मैं एक टिकट चाहता हूँ जयपुर के लिए। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। टिक द करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पर लिखेंगे द टू वुमेन आर फाइटिंग ओवर द चाइल्ड। बच्चे को लेकर के वो झगड़ रही हैं आपस में, दो वुमन। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। व्हाट आर टू सीजन्स शोन इन द पिक्चर। देखिए यहाँ पर है रेनी सीजन और ये है समर सीजन। अम्ब्रेला है वो रेनी सीजन में भी यूज किया जाता है और समर में भी यूज किया जाता है। व्हाट इज द मैन इज येलो शर्ट डूइंग इन पिक्चर 1 एंड वाई। मैन क्या कर रहे हैं। द मैन हैज एन अम्ब्रेला अपसाइड डाउन फॉर हिज एंजॉयमेंट। वो अपनी छाते को उल्टा करके एंजॉय कर रहा है रेन में। गिवन बिलो इज अ शॉर्ट स्टोरी फॉर यू एक्सटेंड द स्टोरी विद योर इमेजिनेशन। यहाँ पर स्टोरी दी गई है जिसे आपको आगे बढ़ाना है अपनी इमेजिनेशन से। इट वॉज अ रेनी मंडे मॉर्निंग। बारिश का दिन था। मंडे जो है सोमवार को सुबह बारिश हुई। आई वॉक अप टू गो टू माई स्कूल। मैं उठा और गया स्कूल। आई वॉन्ट एंड टुक अ बाथ। मैं उठा जाने के लिए स्कूल, तो मैंने नहाया। आई सॉ दैट माई यूनिफॉर्म वॉज नॉट देयर इन द रूम। मैंने देखा कि अपनी मेरी यूनिफॉर्म रूम में नहीं है। आई आस्क्ड माई फादर। मैंने अपने पापा से पूछा वेयर इज़ माई यूनिफॉर्म। तो उन्होंने कहा ही सेड इट वॉज ड्राइंग आउटसाइड यस्टरडे। कल तुमने यस्टरडे यानी पिछले दिन सुखाई थी, बाहर सूख रही थी। आई रेन आउटसाइड एंड सॉ। मैं भागा बाहर और देखा। वेर इट वॉज वो कहाँ है, तो कहाँ थी। तो बट आई कुड नॉट फाइंड इट। मैं उसे ढूंढ नहीं सका। इट वॉज लेइंग इन द ग्राउंड। वो ग्राउंड पर गिर चुकी थी। इट वॉज लेइंग इन मडी वाटर, और वो गंदी हो चुकी थी मडी वाटर के कारण। आई वॉज वेरी सैड बिकॉज आई कुड नॉट गो टू स्कूल। मैं बहुत दुखी हुआ क्योंकि मैं नहीं जा सका स्कूल। तो इस तरह से कंप्लीट करना था आपको ये पैराग्राफ, और ये डन होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 99। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन इन लैंग्वेज ऑफ योर कंफर्ट। तो पैराग्राफ है कल्पना चावला से रिलेट। कल्पना चावला वॉज बोर्न इन अ सिटी कॉल्ड करनाल इन हरियाणा ऑन 17 March
1962 कल्पना चावला तो जिसे हम जानते ही हैं, तो वो करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी 17 मार्च 1965 में। शी वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली से थे। हर फादर मिस्टर बनारसी लाल वॉज द ओनर ऑफ टायर फैक्ट्री थी उनकी। हर मदर संयोगिता वॉज हाउसवाइफ थी मदर। शी हैड वन ब्रदर हुज नेम वॉज संजय, उसका उनका एक भाई है संजय। कल्पना लव टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना पसंद था। हैड लर्न कराटे खेलना भी पसंद था। कल्पना ऑलवेज सिक्योर द फर्स्ट 3 पोजीशन इन द क्लास, हमेशा वो फर्स्ट 3 पोजीशन में रही क्लास में अपने। शी लव्ड एयरप्लेन्स, स्काई, स्टार्स, फ्लाइट्स, उन्हें ये सब पसंद था। एरोप्लेन्स, स्काई, आसमान, तारे, फ्लाइट्स। शी यूज टू लव वॉचिंग द एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर हर होम टाउन, वो देखा करती थी एरोप्लेन को उसके घर से ऊपर से जाते हुए। इट वॉज हर ड्रीम टू फ्लाई लाइक दोज एरोप्लेन इन द स्काई, वो भी चाहती थी कि मैं भी ऐसा एरोप्लेन स्काई में उड़ाऊँ। शी स्टडीड हार्ड एंड बिकम एन एस्ट्रोनॉट, और वो उसने बहुत अच्छी से पढ़ाई की और वो एस्ट्रोनॉट बनी। शी वॉज वेरी हैप्पी टू बिकम अ पार्ट ऑफ नासा, वो बहुत खुश हुई पार्ट बन के नासा की, बिकॉज इट गेव हर अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल टू स्पेस, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी स्पेस में ट्रैवल करने के लिए। She loved traveling in space shuttles. Unfortunately, on 1st February 2003, when her space shuttle was returning to the Earth, जब उनका स्पेस लौट रहा था पृथ्वी की ओर, it crashed, वो क्रस्ट हो गया, और she died with her other crew members, और वो मर गई अदर क्रू मेंबर्स के साथ में 2003 में। तो बहुत ही सैड न्यूज़ थी ये उस टाइम इंडिया के लिए। What did कल्पना want to become? Write more about the profession. She wanted to become an astronaut. Astronaut travel to space. Write the full name of NASA with your teacher's help. National Aeronautics and Space Administration. What do you want to become in future and why? तुम क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में और क्यों? I want to become a teacher. A teacher can improve the life of 1,000 children. 1,000 चिल्ड्रंस को इम्प्रूव कर सकता है अगर एक अच्छा टीचर है तो, ठीक है। हाउ विल यू प्रिपेयर टू बिकम दैट? आई विल कंप्लीट माई स्कूलिंग वेल एंड क्वालिफाई BSTC एंड B.Ed। क्या करोगी उसको क्वालिफाई करने के लिए, क्या तैयारी करोगी? तो टीचर बनने के लिए BSTC और B.Ed को कंप्लीट करना जरूरी होता है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। तो ये डन होता है वर्कशीट 99 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 100 का सॉल्यूशन। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन द बिलो गिवन इमेज से आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है। देखिए सफाई हो रही है पार्क की, बच्चे कुछ मिलकर के सफाई कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, स्वीप कर रहे हैं, कोई पौधे में पानी दे रहा है ना, कोई डस्टबिन में कचरा डाल रहा है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, स्टूडेंट्स आर क्लीनिंग इन द पार्क, दे आर वर्किंग टुगेदर, साथ में काम कर रहे हैं। अ बॉय इज कटिंग ग्रास, एक बॉय ग्रास की कटिंग कर रहा है, घास की। सम चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग द ड्राई लीव्स, कुछ सूखी पत्तियों को कलेक्ट कर रहे हैं। 2 बॉयज आर वाटरिंग द प्लांट्स, 2 जो बच्चे हैं वो पानी दे रहे हैं पौधों में। then some girls are planting the flower plant लगा रही हैं कुछ गर्ल्स। 2 boys are cleaning with the broom से क्लीन कर रहे हैं बॉयज। गर्ल इज कलेक्टिंग द ड्राई लीव्स इन अ डस्टबिन में डाल रही है वो ड्राई लीव्स को। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 100। अब देखेंगे वर्कशीट 101, जिसमें है गिवन बिलो इज ए स्टोरी, एक स्टोरी दी गई है, केयरफुली रीड करना है और अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करना है। तो देखिए हम डायरेक्ट पंक्चुएशन मार्क की तरफ ही पढ़ते हैं। तो द एंट एंड ग्रास कुपर की ये कहानी है जो कि मैंने अपने चैनल पर भी बता रखी है। आई होप आपने देखी हो, और नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से स्टोरी राइटिंग वाला पार्ट देख सकते हैं। द एंट एंड ग्रास कुपर वर गुड फ्रेंड्स, वो आपस में गुड फ्रेंड्स है। ग्रास कुपर समझते हो, जिससे आप अपनी देसी लैंग्वेज बोलते हैं राम जी का घोड़ा, टिड्डा जिसको बोलते हैं हिंदी में। और टिड्डा और एक आंट होती है यानी चींटी, वो आपस में गुड फ्रेंड्स थे। इन द समर द एंट वर्क हार्ड टू फिल इट्स स्टोरेज विथ फूड, और गर्मियों में जो चींटियाँ होती है ना वो अपने लिए फूड एकत्रित करती हैं ताकि उन्हें सर्दियों में ज़्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े। वाइल द ग्रास ऊपर वॉज एंजॉइंग द फाइन वेदर एंड प्लेइंग ऑल डे, और वो पूरे दिन खेलता रहता था, इंजॉय करता था अच्छे मौसम के। When winter came, the ant was lying cozily in his home surrounded by the food. तो जो चींटी होती है वो तो अपने घर में अपने फूड के साथ में रह रही होती है। It started during the summer. It stored
ड्यूरिंग द समर, उसने जो स्टोर किया था समर में। वाइल द ग्रास ऊपर वॉज इन हिज हार्म हंग्री एंड फ्रीजिंग, और उसे ठंड लग रही थी, वो हंग्री था क्योंकि उसने अपने लिए फूड एकत्रित नहीं किया था और ठंड में फूड मिलना बहुत पॉसिबल नहीं होता है। तो ही आस्क्ड द आंट फॉर फूड, उसने चींटी से पूछा फूड के लिए। द एंट गेव हिम सम बट इट वॉज नॉट इनफ टू लास्ट द एंटायर विंटर, उसने दिया उसे फूड बट ये पूरा इनफ नहीं था पूरी सर्दी निकालने के लिए। व्हेन ही टायर्ड टू आस्क द आंट अगेन, द लेटर रिप्लाई, आई एम सॉरी माई फ्रेंड बट माई फूड इज जस्ट इनफ फॉर माई फैमिली टू लास्ट until the end of winter. If I give you more, we too will starve. We had the entire summer to prepare for the winter, but you choose to play instead. तो उसने कहा कि जो मेरे पास में अब बचा खाना है वो मेरी फैमिली के लिए इनफ है, अगर मैंने आप तुम्हें दे दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा और हम जी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से वो मना कर देती है बहुत ज़्यादा फूड देने के लिए, और ग्रास ऊपर पछताता रह जाता है क्योंकि उसने पूरा समर खेलने में निकाल दिया। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारा काम हमें समय पर कर लेना चाहिए, आगे का सोच करके, ताकि आपको आने वाली प्रॉब्लम का सामना कर सकें आप आसानी से। तो ये डन होता है वर्कशीट 101, जिसमें एक कहानी भी आपने देखी एंट एंड ग्रास ऊपर की। अब देखेंगे वर्कशीट 102, रीड द गिवन पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको पैसेज को रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। मिस्टर कुमार इज अमन्स फादर, अमन के फादर थे मिस्टर कुमार। ही इज गार्ड एट द स्टोर, स्टोर पे गार्ड थे। वन इवनिंग मिस्टर कुमार फिनिश हिज डिनर, उन्होंने डिनर फिनिश किया। ही सेड टू गुड बाय टू मिसेस कुमार एंड अमन, अमन और मिसेस कुमार को उन्होंने बाय किया। देन ही वॉन्ट आउटसाइड एंड गोट ऑन हिज बाइसिकल, और वो बाहर आए और अपनी गॉट हिज बाइसिकल, और अपनी साइकिल ली। अमन वेव्ड एंड शाउटेड गुड बाय पापा, उसने कहा गुड बाय पापा। अमन हेल्प हिज मदर टू क्लीन द टेबल, टेबल को क्लीन करने में उसने मदद की। ही कैरीड द डर्टी प्लेट्स टू द किचन, और कैरी किए उसने डर्टी प्लेट्स को और किचन में रखा। सडनली ही सॉ हिज फादर टॉर्च ऑन अ चेयर, उसने अपने फादर की टॉर्च देखी चेयर पे। अमन पिक्ड अप द टॉर्च, उसने उठाई वो टॉर्च। ही रेन आउटसाइड, बाहर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज बाइसिकल, और जंप की उसने बाइसिकल पर। एंड रेस डाउन द रोड टू द स्टोर, स्टोर की तरफ वो गया। इट वॉज वेरी डार्क, बहुत रात हो चुकी थी। अमन वॉज फ्राइटेड, वो डर गया। ही गॉट ऑफ हिज बाइसिकल एंड वेंट अप द स्टेप्स। अमन ट्रिप्ड एंड फेल, तो वो गिर जाता है। ही क्रैश इनटू अ बिग बॉक्स एंड सम टिन्स, देयर वॉज अ लाउड नॉइज, द टॉर्च फेल टू द ग्राउंड, ग्राउंड पर गिर जाती है टॉर्च। अमन रोल डाउन द स्टेप्स, रोल डाउन हो जाता है स्टेप्स पे यानी सीढ़ियों पे। द बॉक्स एंड द टिन्स फेल ऑन टॉप ऑफ अमन, उसके ऊपर गिरती हैं वो बॉक्स और टिन्स। अमन हियर्ड समवन शाउटिंग, कोई चिल्ला रहा है रॉबर रॉबर हेल्प हेल्प, तो कोई चिल्लाता है कि लुटेरे लुटेरे हेल्प करो। इट इज़ ओनली मी क्राइड अमन, अमन ने कहा ये मैं हूँ। मिस्टर कुमार लिफ्टेड द टिन्स ऑफ अमन, और लिफ्टेड किया उन्होंने टिन्स को अमन के ऊपर से। यू फॉरगेट योर टॉर्च सेड अमन, अमन ने कहा तुम आप अपनी टॉर्च को भूल गए थे। आई बॉट इट फॉर यू, मैं आपके लिए ये लाया हूँ। मिस्टर कुमार हेल्प अमन टू स्टैंड अप, उन्होंने हेल्प की उसे खड़ा होने में। ही लाफ्ड, वो हंसी। यू आर नॉट अ रॉबर, तुम रॉबर नहीं हो। ही सेड, ही गैव अमन अ बिग हग एंड टुक हिम होम, और उन्होंने उसे अमन को एक हग दिया, गले मिलाया और उसे घर छोड़ा। मिस्टर कुमार नेवर फॉरगेट हिज टॉर्च अगेन, और उन्होंने कभी भी नहीं भूला अपनी टॉर्च को दोबारा से। व्हाट डज अमन्स फादर डू, ही इज अ गार्ड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डिड मिस्टर कुमार फॉरगेट टू टेक द बर्ड दैट डे, क्या भूले थे मिस्टर कुमार, हिज टॉर्च, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर सम क्वालिटीज ऑफ अमन इन हिज स्टोरी, क्या क्वालिटी है अमन की, ही इज केयरिंग एंड कंसर्न, क्योंकि मदर की भी हेल्प की उसने प्लेट्स उठाने में, अपने पापा के लिए भी वो टॉर्च लेकर के दौड़ा, है ना, तो वो कंसर्न भी था और केयरिंग भी था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। वाई वॉज द टॉर्च इम्पॉर्टेंट फॉर मदर्स अमन्स फादर, तो अमन के फादर के लिए वो टॉर्च इंपॉर्टेंट क्यों थी, बिकॉज द टॉर्च हेल्प हिम गार्ड द स्टोर एट नाइट, स्टोर पे रात को उन्हें गार्ड करने के लिए हेल्प करती थी टॉर्च। ठीक है, तो ये डन होता है 102 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे 103, कंपेयर अ शॉर्ट पैराग्राफ स्टोरी ऑन अ पिक्चर गिवन बिलो। तो देखिए एक स्कूटर दिख रहा है जिसपे देखिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाने एक ही स्कूटर पे। तो पता है सीरियसली मैंने ये वाला सीन बहुत बार देखा है, स्पेशली इन जयपुर। तो
कैसे कैसे लोग होते हैं जो अपने 6-7 लोगों को एक ही स्कूटर या स्कूटी या बाइक पर बिठा के ले जाते हैं, जो कि बहुत ही घातक रहता है। एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और करने के लिए भी मना करें अगर कोई आपके संग में ऐसा कर रहा है तो। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ केयरलेस राइडिंग। केयरलेस राइडिंग की पिक्चर है ऑफ अ स्कूटर। द होल फैमिली इज राइडिंग ओनली ऑन अ सिंगल स्कूटर। द फैमिली इज़ वेरी बिग, फैमिली बड़ी है। दे आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली। अ गर्ल इज सिटिंग ऑन हर फादर्स शोल्डर। फादर के शोल्डर पे बैठी है एक लड़की। अ बेबी इज इन हिज मदर्स आर्म। मदर के आर्म में है बेबी, यानी भुजाओं में ले रखा है उसने अपनी बेबी को। अ बॉय इज हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ द स्कूटर। और बैक स्कूटर पे हैंगिंग किया हुआ एक बॉय, ठीक है। दे हैव अ पपी ऑल्सो। पपी भी है उनके पास में जो आगे की ओर लटका हुआ है। इट इज़ वेरी डेंजरस टू राइड लाइक दिस। और ये बहुत ही खतरनाक है इस तरह से चलना। तो इससे आपको एक सीख मिलती है जो मैंने बताया है। तो ये डन होता है वर्कशीट 103 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे वर्कशीट 104 जिसमें है चूज द प्रॉपर सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन इन सेंटेंस। सफिक्स प्रत्यय जो कि वर्ड के पीछे लग करके, शब्दों के पीछे लग करके चेंज करते हैं उन शब्दों को। तो देखिए यहाँ पर है एबल, एयर, फुल, लेस, ली, एस। तो यहाँ पर इनका यूज करते हुए आपको करेक्ट करना है सेंटेंस को। योर ड्रेस लुक्स सो ब्यूटीफुल। तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है, लगती है, लग रही है। लैपटॉप इज अ पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल, लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी इधर उधर लाया जा सकता है लैपटॉप को आसानी से। शी बैडली वॉन्टेड टू राइड द बाइसिकल। अतुल लुक्ड फियरलेस एज ही सेव्ड द कैट फ्रॉम द डॉग। द जोक वॉज सो फनी। जोक बहुत फनी था। दैट वी लाफ्ड अंटिल वी क्राइड। हम इतना हंसे कि आंखों में से आंसू आ गए। अ ब्लॉक्स ऑफ बर्ड्स फ्लू ओवर माई होम। एक बर्ड्स का ब्लॉक है वो उड़ा हमारे घर के ऊपर से। चूज अ प्रॉपर प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। प्रीफिक्स शब्द के आगे लग करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रीफिक्स बोला जाता है। हिंदी में इन्हें बोला जाता है उपसर्ग। शी हैड सम अदर आइडिया। उसके पास में एक अदर आइडिया था। शो शी डिसएग्रीड विद मी। वो मुझसे एग्री नहीं हुई। I was unsure about leaving home after dark. रात होने के बाद में मैं अनश्योर हुआ घर छोड़ने से। He did not mean that you misunderstood him. We really enjoyed watching that movie, so we replayed it. हमने बहुत एंजॉय किया उस मूवी को देखने से, तो हमने वापस से उसे प्ले किया, वापस से देखना चालू किया। आर प्रिंसिपल प्री प्लान्स एवरी इवेंट केयरफुली। वो प्री प्लान्स रखते हैं एवरी इवेंट की केयरफुली, सावधानी पूर्वक। रॉक, चेयर, वाटर, बुक्स एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी स्थिर चीज़ें हैं ये, यानी इनमें लिविंग नहीं है, जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ बेजुबान जो होते हैं वो हैं। ठीक है, तो ये डन होता है 104 वर्कशीट का सॉल्यूशन। अब देखेंगे 105। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड कन्वर्ट इनटू पास्ट टेंस इन द गिवन बॉक्स बिलो। तो पास्ट टेंस में आपको क्या करना है, जो पैसेज दिया गया है कन्वर्ट करना है पास्ट टेंस में। ठीक है, तो देखिए आई एम वॉकिंग टू द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ हो जाएगा आई वॉज वॉकिंग टू द रेलवे स्टेशन। माई ट्रेन इज, जो चेंज किया है मैंने अंडरलाइन कर दिया है और आपको यहाँ पर लिखते जाना है। माई ट्रेन वॉज एट 9 PM। आई वॉज अ बिट लेट, मैं लेट था। आई हियर द विसल ऑफ ट्रेन, मैंने सीटी की आवाज़ सुनी ट्रेन की। एज आई वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द स्टेशन आई स्टार्टेड रनिंग बट आई हैड 2 bags विथ मी, हैंस आई कुड नॉट रन फास्ट। मेरे पास में 2 बैग थे तो इसलिए मैं भाग नहीं सकता था ज़्यादा तेज़ से। एज आई कम क्लोजर, मैं जैसे पास आया सो द प्लेटफॉर्म देखा। ट्रेन वॉज कमिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई ट्रेन। आई थॉट इट वॉज माई ट्रेन, मैंने सोचा ये मेरी ट्रेन थी। आई स्टार्टेड रनिंग इवन फास्टर, सडनली द ट्रेन स्टॉप। मैं भागा बहुत तेज़ी से और एक ट्रेन स्टॉप हुई। पैसेंजर गॉट डाउन एट द स्टेशन, पैसेंजर उतरे स्टेशन पर। आई वॉज स्टिल 100 मेंबर अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से आपको ये प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चेंज करना था। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हैं वहाँ हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इनको पास्ट टेंस में। ठीक है, तो ये सिंपली करना था आपको बस। तो ये वर्कशीट 105 का होता है सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट 15।
फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट सफिक्स दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस। सफिक्स को क्रिएट करना है, आपको टिक करना है जो करेक्ट है। द मैन बैडली wanted to register for the tournament but could not। तो यहाँ पर बैडली हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेक द करेक्ट सेंटेंस। व्हेन विल यू कम होम। तुम कब आओगे होम या कब आओगे होम, मेरे घर पर। टेक द सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला ही बॉट एन एक्सपेंसिव कार लास्ट ईयर। उसने एक एक्सपेंसिव महंगी कार खरीदी थी पिछले साल। टिक द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन सेंटेंस। द रोबर्स एंटर द हाउस फ्रॉम द बैक विंडो। पीछे की खिड़की से लुटेरे है, उन्होंने एंटर किया घर में। एवरीवन वाज स्लीपिंग। हर कोई सो रहा था। व्हाई डिड द रॉबर्स कम। क्यों आए होंगे वो। टू स्टील। चोरी करने के लिए। रॉबर्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ चोरी कर सकते हैं। और उनकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है चोरी कर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द गिवन पिक्चर स्टोरी। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है जिसके आपको आधार पर एक स्टोरी क्रिएट करनी है। अ शॉर्ट मैन वॉज गोइंग विद एन अम्ब्रेला इन रेन। एक शॉर्ट मैन जा रहा होता है अम्ब्रेला के साथ में बारिश में। अ लॉन्ग मैन वॉन्टेड टू कवर हिमसेल्फ अंडर द अम्ब्रेला। वो चाहता था उसकी छाती के नीचे वो भी कवर हो जाए। ही कैरीड द शॉर्ट मैन विद द अम्ब्रेला देन हिज शोल्डर्स। वो उसके शोल्डर तक पहुंचता है, तो वो क्या करता है, तो वो लंबा हो रहा होता है, तो फिर वो क्या करता है, उसको अपने कंधों पे उठा लेता है छोटे आदमी को, और छोटा आदमी अम्ब्रेला को पकड़ लेता है। दस ऑल वर कवर्ड अंडर द अम्ब्रेला। अंडर एन अम्ब्रेला। सभी कवर हो जाते हैं अम्ब्रेला के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट है रीड द गिवन पैसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैसेज को रीड करना है और आंसर करना है क्वेश्चन के। Once there was a boy named रोहित। एक रोहित नाम का लड़का होता है। He was the youngest of his siblings। वो सबसे छोटा होता है सिबलिंग्स में, यानी भाई बहन में। He had two sisters and सीमा दीदी was his favorite। उसकी 2 सिस्टर होती है, सीमा दीदी उसकी फेवरेट होती है। One day his mother asked him to go and bring the bucket from inside। एक दिन उसकी मदर ने कहा कि जाओ और एक बकेट लाओ अंदर। He ran to get it। वो लेने के लिए जाता है। But it was dark and he was too small to turn on lights। बहुत रात हो चुकी थी तो वो बहुत छोटा था लाइट्स ऑन करने के लिए। He was afraid of the dark। वो डर जाता है डार्क के कारण, अंधेरे के कारण। And looked at his sister। और देखता अपनी सिस्टर की तरफ। सीमा understood the problem। वो प्रॉब्लम समझती है। And went inside with him। और वो उसके संग में अंदर आती है। He happily carried the bucket for his mother। और बकेट के लिए वो हैप्पी हो जाता है मदर को देने के बाद में। ठीक है। तो वॉज रोहित द एल्डेस्ट अमंग हिज सिबलिंग्स। नो, रोहित वॉज यंगेस्ट ऑफ हिज सिबलिंग। तो यहाँ पर एल्डेस्ट बताया जो कि यंगेस्ट का अपोजिट है। क्या बड़ा था रोहित अपने सिबलिंग्स में? जी नहीं, छोटा था, तो यहाँ पर यंगेस्ट हो जाएगा नो करके। ठीक है। व्हाट वॉज रोहित अफ्रेड ऑफ। किससे डर जाता है वो? ही वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क। डार्क से। आर यू अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, व्हाट एंड वाई। क्या तुम डरते हो किसी से, क्यों और कैसे? येस आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मैं डॉग्स से डरता हूँ। दे कैन बाइट अस। वो काट जाते हैं, हमें बाइट कर देते हैं। तो ये डन होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 15 का सॉल्यूशन। तो यहाँ हमने देखा फॉर्मेटिव असेसमेंट 15, 105 वर्कशीट, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98 के सॉल्यूशन और साथ ही फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का भी सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। आई होप आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी तरह और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।